हेलो स्टूडेंट्स। उपकार जीएस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए आपके आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी 2023 प्री जो कि 21 मई को निर्धारित है, उसके लिए इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होगी और आने वाली परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटी से काफी अच्छे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इंडियन पॉलिटी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में मैंने शामिल किया है। देखिए, जो टेस्ट एमसीक्यू है आज के सेशन के, वो मतलब इंग्लिश में है और मैं आपको बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करूंगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन इस उपकार इंस्टीट्यूट जीएस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसा कि अभी इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू की क्लास लेकर आ रहा हूँ, आने वाले समय में हम इसी तरह इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, एमपी जीके और आपकी जो परीक्षा है, इसके अलावा एमपी पटवारी, उसके लिए भी हम एमपी जीके और सामान्य हिंदी की क्लासेस इस उपकार जीएस इंस्टीट्यूट चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद आने वाले कुछ समय में एनसीईआरटी सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के, यदि आप अपनी तैयारी जनरल स्टडी की तैयारी को बेहतर कर सकना चाहते हैं, तो उपकार इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप इसके साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर। चलिए लेट मी स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है जो आज के सेशन का, वो है जुडिशरी इन इंडिया इंडिपेंडेंट, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, अंडर द प्रेसिडेंट, अंडर द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? ऑप्शन नंबर ए है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के अधीन है। सी है अंडर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अधीन है। डी है अंडर द प्राइम मिनिस्टर। टेल विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? जुडिशरी इन इंडिया इज, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? यदि आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। भारत की जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकसभा स्पीकर्स एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू हूम? ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी डिप्टी स्पीकर, डी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपको यहाँ पर बताना है कि जब लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा देता है, रिजाइन देता है, तो किसको देता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी स्पीकर या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए, यदि आपका आंसर यहाँ पर सी है, डिप्टी स्पीकर है, देन योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक। नेक्स्ट, which among the following amendments of the Constitution of India full secured the constitutional validity of Jamindari Abolition Law? First constitutional amendment, second constitutional amendment, third constitutional amendment, fourth constitutional amendment. Which among the following amendments of the Constitution of India fully secured the constitutional validity of Jamindari Abolition Law? यानी आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ जो लॉ है, कानून बनाया गया था। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए लॉ कब बनाया गया था? यदि आपका आंसर सही है ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 लैंड रिफॉर्म्स किया गया था और उसी के द्वारा जमींदारी एवोल्यूशन लॉ बनाया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1951 में। और बाद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइन्थ शेड्यूल was added in the Indian Constitution। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन adopted from the अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत में
जो पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम है वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटिश से, स्विस से। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और यदि आपका आंसर इस क्वेश्चन का सी है तो देन इट इज करेक्ट आंसर है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो लगभग काफी देशों के, काफी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उनको ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनके द्वारा स्टडी की गई और अदर अदर कंट्रीज से ये प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए हैं ना। सो जो आंसर है वो आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आप में से जिन स्टूडेंट्स का आंसर सही है उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज borrowed from the constitution of कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज borrowed from, जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। देखिए जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सॉरी सेवेंथ शेड्यूल की स्टडी करते हैं तब उसमें हम पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम थ्री लिस्ट की स्टडी करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, आस्क्ड टू यू, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया है हमने। और देखिए आंसर यदि आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, then it is correct answer B. Dr. Rajendra Prasad was the permanent chairman of Constitutional Assembly. This assembly was held on 11th December 1946. So here is B option is correct. Next question की ओर बढ़ते हैं। Next question है the drafting of the constitution was completed on 26 January 1950, 26 December 1949, 26 November 1949, on 30 November 1949. The drafting of the constitution was completed on. Tell me which option is correct here. If your answer is B, then it is correct answer. Sorry, B is not correct answer. C is correct answer. 26 November 1949 is the correct answer. Next question. Who was the chairman of the drafting committee of the constitution? J.B. Kripalani, Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar. If your answer is here D, then it is correct answer. Dr. B.R. Ambedkar ji was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. Drafting committee was established on 29 August 1947. There were 7 members in this committee. Next question. India is a republic because it is a democratic country, it is a parliamentary democracy. C, the head of the state is elected for a definite period. D, all of the above. If your answer is C, then it is correct answer. India is a republic because the head of the state is elected for a definite period. Next question. According to Preamble, the ultimate power lies in the hands of Parliament, Constitution, President, people. If your answer is here A, then it is correct answer. Parliament is correct answer. According to Preamble, the ultimate power lies in the hands of Parliament. Next question. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, B.N. Rao, Mahatma Gandhi. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? If your answer is A, then it is correct answer. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He proposed objective resolution on 13 December 1946 before the
Constitutional Assembly. This is also called preamble of Indian Constitution. Next question. In India, the concept of single citizenship is adopted from England, USA, Canada, France. If your answer is here, England, then it is correct answer. So here is England is correct answer. Next question is that the preamble of our Indian Constitution reads India as option A sovereign, B democratic, C socialist. ऑप्शन नंबर ए में जो ऑप्शन है आपके पास वो है सोवर्जियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर एंड रिपब्लिक, बी है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, सी है डेमोक्रेटिक सोवर्जियन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, डी है सोवर्जियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमल पढ़ते हैं तो हिंदी में यदि हम बात करें तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly sovereign socialist secular democratic and republican, so here is D option is correct here। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न यानी सोवर्जियन, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन माने यानी गणराज्य। सो हियर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टेल which option is correct here। if your answer is here A, then it's correct answer। the prime president of India is the constitutional head of government of India, so A is correct here answer। यदि आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो इंडियन पॉलिटी का तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल उपकार इंस्टीट्यूट जीएस से जरूर जुड़े। और यदि आप आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी 2023 प्री और अन्य मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो एग्जाम्स है जैसे एमपी पटवारी और अदर एग्जाम की यदि आप इंग्लिश मीडियम में बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। देखिए स्लाइड आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराई जाएगी और मैं बाइलिंगुअल आपको जो एमसीक्यू है वो एक्सप्लेन करूंगा और आने वाले समय में हम टॉपिक वाइज भी सेशन आपके लिए इस उपकार जीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।